गए वे अस्पताल चाह गए उठा हाई भी कहना उन्हें लाइन अपना नब्जा लाइन उन्हें जवाब तो नहीं चाह यूं खत्म दी के बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स चैनल पर राना आसिफ हनीफ़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल से ज़िला लोधरा में आवारा कुत्तों की भरमार है और इन आवारा कुत्तों के हमले में दर्जनों ख़वातीन और मर्द ज़ख्मी हो चुके हैं और कमो बेश 5 से 6 मासूम बच्चे और एक ख़ातून इन कुत्तों के हमले में अपने कीमती जानें ज़ाया कर चुके हैं। हर बार एक हलाकत के बाद इंतज़ामिया को होश आता है, इंतज़ामिया जागती है, एक्शन की आवाज़ें आती हैं, कुत्ता मार मुहिम शुरू होती है। महकमा सेहत, म्यूनसिपल इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, चारों तरफ से शोर बपा हो जाता है कि अब आवारा कुत्ते तल्फ़ किए जा रहे हैं, आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर अगले एक हफ़्ते तक ये मीडिया प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती हैं कि आज इतने कुत्ते मार दिए गए, आज इतने कुत्ते मार दिए गए, और फिर एकदम सिलसिला ख़त्म हो जाता है जब तक कि अगला हमला ना हो। और ये सिलसिला गुज़िश्ता एक साल से जारी है, लेकिन आवारा कुत्तों का ना तल्फ़ होना था और ना तल्फ़ हो सके, और जिसका नतीजा ये निकला है कि गुज़िश्ता रात एक मासूम बच्चा जो लोधरा तहसील में चक 100 M का रिहायशी बताया जाता है, जिसका नाम मुनीबुर रहमान वल्द दिलशाद अहमद, उम्र सिर्फ 3 साल, अपने घर के बाहर गली में खेलता हुआ गली से ज़रा दूर चला गया तो आवारा कुत्तों के गौल ने उस पर हमला कर दिया और इसे इस बुरी तरह से झंझोड़ा कि मासूम बच्चा कुत्तों के हमले ना सह सका, ज़ख़म ना सह सका और मौके पर ही जाँ बाक हो गया। उसे इतनी मोहलत भी ना मिली कि उसके वालिदैन उसके वर्सा उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते। बच्चे ने जब सांस छोड़ी तब जाकर कुत्तों ने उसे छोड़ा, और कुत्तों ने क्या छोड़ा, वहाँ गुजरने वाले राहगीरों ने जब कुत्तों को हटाया तो बच्चा अपना दम तोड़ चुका था, वरना बच्चे शायद उसका गोश्त और हड्डियाँ तक खा जाते। लोधरा इस वक्त लग रहा ऐसे रहा है कि किसी भी हवाले से, किसी भी तौर पर किसी के कंट्रोल में नहीं है। महंगाई का रोना अलहदा है, लाकानूनियत का रोना अलहदा है, तजावज़ात का रोना अलहदा है, और बेरोज़गारी का रोना अलहदा है, और इसके साथ साथ अब ये आवारा कुत्तों ने इंसान की ज़िंदगी को जो है वो भी इंतहाई मुश्किल कर दिया है। और फिर दुख की बात यह कि आज फिर इस मासूम मुनीबुर रहमान की हलाकत के बाद हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब ने नोटिस ले लिया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब ज़फ़र साहब ने नोटिस ले लिया है, कमिश्नर मुल्तान भी वही हैं इसलिए उनकी तरफ से भी नोटिस आ गया है, और अब डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने एक्शन भी ले लिया है। तो क्या ये ज़रूरी है या क्यों ये अमर इस वक्त लाजिम हो गया हम पर कि एक अदद लाश हमें हर अच्छे काम की इब्तिदा के लिए जो है इस वक्त चाहिए? क्यों एक अच्छा काम जो रूटीन में होना चाहिए, जिसे मिसाल बनना चाहिए, जिसे अच्छी रिवायत छोड़नी चाहिए, उसके लिए हमेशा एक लाश की ज़रूरत पड़ती है? सिलेंडरों के ख़िलाफ़ हम पिछले कोई 15 रोज़ पहले लोधरा में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि लोधरा में छोटी छोटी दुकानों में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग हो रही है, इंतज़ामिया एक्शन ले। इंतज़ामिया ने नहीं सुना, शहर में बम धमाकों की तरह गैस सिलेंडर फटे, 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, एक्शन शुरू हो गया। इसी तरह अब जो है आज ये बच्चा जाँ बहक हो गया है कुत्तों के हमले से, तो आज एक्शन शुरू हो गया। हर अच्छे काम के लिए एक लाश की ज़रूरत पड़ रही है। 3 रोज़ पहले चले जाएं, पतंगबाजी के ख़िलाफ़ IG पंजाब का हुक्म था कि जहां पतंगबाजी से किसी की हलाकत हुई तो वहां का SHO, वहां का DPO ज़िम्मेदार होगा, किसी ने परवाह ना ली। और आज ये हुआ कि 3 रोज़ पहले मासूम 13 साला असद वल्द मोहम्मद अकरम मोहल्ला मछली महल वो जाँ बाक हुआ, तो अब पुलिस भी पूरी तरह से डंडे और असला उठाकर पतंगबाजों का सर है, और इस तरह सर है कि ना चादर का तहफ़्फ़ुज़ रहा, ना चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ रहा, ना किसी की औरत का तहफ़्फ़ुज़ रहा, ना किसी के बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ रहा। पुलिस शुतर बेमुहार की तरह घरों में घुस रही है, हमले कर रही है, धावे बोल रही है, मारपीट कर रही है, किसी तरह कार्रवाई बन जाए और फिर जहाँ से पतंगबाज मिल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। इसी तरह आज ताज़ा हालात भी बता दें कि अब ये जो मासूम मुनीबुर रहमान की
कुत्तों के हमले के बाद जब प्यारी जान चली गई है, उसके बाद जो तमाम अफसरान और सियासतदानों के एक्शन के बाद हुआ ये है कि आज डिप्टी कमिश्नर लोधरा जनाब शुएब अली साहब ने फौरी एक्शन लिया है और ज़िला काउंसिल लोधरा के चीफ़ ऑफिसर, क्योंकि सौचक रूरल एरिया है, ज़िला काउंसिल के अंडर आता है, तो उनके चीफ़ ऑफिसर मलिक सईद अहमद को मुअत्तल किया है और उनके ख़िलाफ़ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। क्योंकि ये एक लाजमी अमर है और ये आज से नहीं, ये गुज़िश्ता साल से बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से बार बार लेटर्स आ रहे हैं कि हर ज़िले में, सिर्फ लोधरा में नहीं, पंजाब में वाक़यात हो रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने एक्शन लिया था, वज़ीर आला साबिक ने भी एक्शन लिया था, मौजूदा ने भी लिया था कि जहाँ कुत्ते आवारा कुत्तों से हलाक होती तो ज़िम्मेदार इंतज़ामिया हो गया, आवारा कुत्तों को तलब किया जाए। लेकिन हमेशा की तरह हमारी इंतज़ामिया सुस्त रहती है, हमेशा की तरह एक लाश जब तक नहीं मिलती तब तक हम अपने दफ्तरों से नहीं हिलते। सो आज ये काम शुरू हो गया है। ताज़ा इतलात ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा की सरबराही में ज़िले दफ्तर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। उसका ख़ुसूसी नंबर भी हम आपको इस पे अपनी फुटेजेस में दिखा रहे हैं कि लोग जहां देखें आवारा कुत्ते वो इस नंबर पर इतला दें ताकि टीम पहुंच सके। तमाम तहसीलों के तीनों असिस्टेंट कमिश्नर, यानी असिस्टेंट कमिश्नर करोड़पक्का, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा को मुख्तलिफ़ टीमों का सरबराह बनाकर कुत्ता मार मुहिम पर लगा दिया गया है। महकमा सेहत की एक टीम तश्कील दे दी गई है। म्यूनसिपल कमेटीज़ तीनों तहसीलों की, तीनों शहरों की वो कुत्ता मार मुहिम पर लगा दी गई हैं। यानी कि पूरा ज़िला और पूरी इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल हरकत में आ गई है। और आज की इतला यह है कि सुबह 8 बजे से लेकर अब दोपहर 4 बज रहे हैं, इस वक्त तक 90 कुत्ते ज़िला लोधरा में आवारा कुत्ते तलब किए जा चुके हैं। तो ये 90 कुत्ते या 100 कुत्ते या 1000 कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं, काश मुनीबुर रहमान की मौत से पहले तलब कर दिए जाते, सड़कों को साफ़ कर दिया जाता, पार्कों को महफूज बना दिया जाता, बाज़ारों को महफूज बना दिया जाता, सोसाइटीज़ को महफूज बना दिया जाता, गली मोहल्लों को महफूज बना दिया जाता। बच्चे आराम से घरों के बाहर खेल तो सकते। क्यों आप लोग हिलते नहीं हैं? क्यों आप लोगों को लाशों की ज़रूरत पड़ती रहती है? हर अच्छे काम के लिए किसी औरत, किसी मर्द और किसी बच्चे की लाश की ज़रूरत क्यों हमारी ज़रूरत बन गई है? क्यों हम मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल फोर्स, मिन हैसुल अफसरान, मिन हैसुल इंतज़ामिया काम करने पर राज़ी नहीं हो रहे? क्यों हमें अपने फ़राइज़ याद नहीं आ रहे? आज मुनीबुर रहमान गया है, अब अगले एक हफ़्ते तक हम यही खबरें रोज़ाना छापेंगे कि आज इतने कुत्ते मार दिए गए, आज इतने कुत्ते मार दिए गए। हर तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर, हर म्यूनसिपल कमेटी का चीफ ऑफिसर हमें रोज़ाना भी बड़ी भारी भारी खबरें, तस्वीरें भेजेगा। ये मेरे कुत्ते मैंने मारे हैं जी, ये मैंने कुत्ते इतने मार दिए हैं जी, ये इन कुत्तों की तस्वीर लगा दें जी, ये मेरी भी तस्वीर लगा दें जी। यानी कि अब इंसान कुत्ता बनने पर मजबूर तो हो गया है, कुत्तों के साथ कुत्ते बनने पे अब आप लोग तैयार हैं सारे। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मासूमों की जान जाने से पहले आप लोग हरकत में आ जाएं? इसी चीज़ की तो आप लोग तनख्वाह लेते हैं, यही चीज़ की तो आप मुराद लेते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए, इंसानी हमदर्दियों के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए आपको इतनी भारी भारी गाड़ियाँ दी गए हैं, इतने पुरतायुश घर दिए गए हैं, इतनी मुराद दी गए हैं, इतने अलाउंसेस दिए गए हैं। इसी नाम पर आप TADA लेते हैं। तो क्यों खुदारा आप लाशों के बाद हरकत में आते हैं? खुदारा अपने जो फ़राइज़ हैं उनको समझें, उन्हें देखें, उनके लिए पहले से हरकत में आएँ। यही चीज़ें तो करनी, इसी का नाम एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपसे हो नहीं रही है। तो आज सरेदस्त तो यही इतलात आपको देनी थी कि मुनीबुर रहमान की मौत के बाद वज़ीर आला से लेकर लोधरा शहर का चपड़ासी तक जो है वो हरकत में है। कुत्ते मारने की मुहिम शुरू है। असिस्टेंट कमिश्नर क्या, DHO क्या, CEO हेल्थ क्या, CEO म्यूनसिपल ऑफिसर क्या, CEO ज़िला काउंसिल क्या, सब कुत्ता मार पे लगे हुए हैं। और उम्मीद ये है कि आज रात तक ये 200-300 कुत्ते मार लेंगे और अगले हफ्ते में शायद 1000-1500 कुत्ते मार दें और शहर में सुकून आ जाए। देखते रहिएगा मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।